हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर दीपक सैनी। हमने पिछले एनीमिलिया पार्ट 1 में हमने नोटोकॉर्ड के बारे में बता दिया था और नर्व कॉर्ड के बारे में भी मेरे उस लेक्चर में है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो नोटोकॉर्ड होती है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। और नोटोकॉर्ड जो होती है दे आर रिमेन ओनली अप टू द एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसके बाद दिस गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटीरियर पार्ट फॉर्म्स द क्रेनियम एंड द पोस्टीरियर पार्ट जो है, पीछे वाला जो पार्ट जो है डेट विल फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम इज देयर। ठीक है ना, जैसे ये देख रहे थे हमने, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर है, दिस इज द नोटोकॉर्ड इज चल रही है जो कि नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है, और ये जो बाद में है ये वर्टिब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इंटीरियर पार्ट जो है उसका क्रेनियम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब जो नर्व कॉर्ड होती है हमारी, ठीक है, जो नर्व कॉर्ड होती है दिस इज ए नर्व कॉर्ड इज देयर। ये हमारे कॉर्डेट्स के अंदर, कॉर्डेट्स हम कह चुके हैं कि जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, जिनके पास वर्टिब्रा होता है, तो इसके हालो होती है ये और सिंगल होती है और डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। और इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि वो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रा के बीच में से निकलती है। ये जो वर्टिब्रा की ये जो कॉलम है ये दिस इज अ न्यूरल कैनाल, ठीक है ना, इसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। अगर इसमें देखोगे डायग्राम, ये एक देखो डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कॉर्ड है वो ब्रेन में कन्वर्ट हो गया है और पोस्टीरियर पार्ट से नर्व कॉर्ड जो है, जो हमारी नर्व कॉर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रा के बीच में से निकलती है, वर्टिब्रा के बीच में से निकलती है। ठीक है, तो ये इतना हो चुका था हमारा। ठीक है, और ये हमने ये भी कर लिया था, ये वाला भी पोर्शन हो गया था। ये भी आप देख रहे हो हमारे वर्टिब्रा के बीच में से ऐसे नर्व कॉर्ड जो है वो निकल रही है। नर्व कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है हमारे अंदर। ठीक है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कॉर्ड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आप देख रहे हो कि दिस इज द क्रेनियम, ठीक है, डेट विल बी फॉर्म्ड बाय द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड जो उसके बाद में पार्ट आ जाता है वो डेट विल फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम। और जो नर्व कॉर्ड है उसका इंटीरियर पार्ट ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेन हमारे क्रेनियम के अंदर होता है। क्रेनियम आपको पता है जिसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, जो सिर की हड्डी है जिसको हम क्रेनियम कह रहे हैं, जिसके अंदर हमारे ब्रेन होता है। और जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कॉर्ड है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कॉर्ड है वो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी का जो पार्ट होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रा के बीच में से ऐसे निकल रही है। ठीक है जी, यहाँ तो हो गया था। ये देखो वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी हो गया था हमारा। ये देखो ये बेटा, ये मैंने जो डायग्राम दिए हैं दो एम्फीबियन और बर्ड्स के, ये इसलिए दिए हैं कि बताने के लिए कि ये उसकी डॉर्सल साइड है, दिस इज देयर, डॉर्सल साइड इज देयर, और ये वेंट्रल साइड है। उसी तरह ये फ्रॉग की भी जो ऊपर वाली साइड है डॉर्सल साइड है जहाँ पे इसके वर्टिब्रा होंगे, और नीचे वाली साइड इज द वेंट्रल साइड जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो हो गया हमारा। अब हम आ रहे हैं आगे। ये देखो अब एक और जो इसमें कंसेप्ट आया है, ये जो कंसेप्ट था मैंने जो अभी आपको बताना है इसमें कि ये जो चीज थी दिस इज द फर्स्ट करेक्टर हो गया, सेकंड करेक्टर हो गया। ठीक है, ये जो करेक्टर था कि कॉर्डेट्स के अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ध्यान देना, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ये इसका इंटीरियर पार्ट माउथ होता है। माउथ के बाद आपको पता है फेरिंग्स आ जाती है, लैरिंग्स के बाद फिर फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होती हैं। दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेट्स, गिल स्लिट्स होती हैं, गिल स्लिट्स। और दूसरा एक करेक्टर है कि एनस के पीछे टेल होती है, दे हैव ए टेल बिहाइंड द एनस इज देयर, देयर इज ए टेल बिहाइंड द एनस, एनस के पीछे टेल चल रही है। ये दोनों करेक्टर जो हैं दैट इज आल्सो द करेक्टर ऑफ द कॉर्डेट्स। ठीक है, और एनएस होती है, एनएस के पीछे टेल होती है, जैसे आपने देखते हो मॉन्कीज, काउस, ठीक है, डोंकीज, बफेलोज, तो उसके एनएस के पीछे जो आती है क्या आती है, टेल आती है, दे हैव ए टेल इज देयर, पोस्ट एनल टेल इसलिए बोल देते हैं। सेकंड थिंग इज दैट उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉर्डेट्स में, द मसल्स आर अरेंज्ड इन सेगमेंट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो सेगमेंट्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। अगर इसको हम नॉर्मली देखना चाहें, वो देखा होगा आपने आजकल कई जिम वगैरह बड़े जाते हैं तो उनके कहते हैं सिक्स पैक्स, दिस पैक्स, तो उसमें जो बेली रीजन में मसल्स होते हैं कैसे ऐसे सेगमेंटली अरेंज्ड हुए होते हैं। तो सेगमेंटली अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स, पोस्ट एनल टेल एंड द फ्रेंजियल गिल स्लिट्स, दिस इज आल्सो ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के बेसिक जो मैंने आपको क्या करेक्टर बताया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड द एलिमेंट्री कैनाल। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड सिंगल है, हॉलो है,
ठीक है, नॉन गैंग्लियोनेटेड है, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं। ठीक है, और दूसरी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फ्रेंजियल गिल स्लिट्स का होना, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स का होना, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेट्स, कि हमारे कॉर्डेट्स के अंदर जो फेरिंग्स होती हैं उसमें गिल स्लिट्स होती हैं, यहाँ पे गिल्स होती हैं, गिल्स होती हैं। मैं आपको, और एक एनस के पीछे टेल होती है, और मसल्स जो होते हैं वो सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना, तो दीज आर ऑल आर द कैरेक्टर्स। अब मैं आपको फेरिंग्स बताता हूँ। ये देखोगे आप डायग्राम के अंदर, ये देखो, दिस इज फेरिंग्स में गिल स्लिट्स चल रही हैं, ये आप देख रहे हो गिल स्लिट्स, इसके अंदर 5 गिल स्लिट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये आप कहोगे कि सर हम भी कॉर्डेट्स हैं, हमारे अंदर तो नहीं होती, ना रेप्टाइल्स के अंदर होती है, ना बर्ड्स के अंदर होती है, ना एम्फीबियंस के अंदर होती है। ये उन एनिमल्स में होती है जिनमें रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। आपको पता होगा, शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये रेस्पिरेशन बाय गिल्स से होती है। यहाँ पे ऐसे होता है, ये मुंह से पानी लेती है, पानी फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से ये गिल स्लिट से बाहर आ जाता है। क्या होता है, जब फिश स्विम करती है तो ये पानी मुंह में जाएगा, ठीक है ना, मुंह से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ये गिल स्लिट से बाहर आ जाता है। और गिल स्लिट्स के अंदर, यहाँ पे ना गिल स्लिट्स के पे गिल्स होती हैं, गिल्स होती हैं, तभी तो कहते हैं गिल स्लिट। स्लिट क्या होती है? ओपनिंग। स्लिट का मतलब होता है ओपनिंग। तो यहाँ पे गिल्स होती हैं, जब वो गिल्स के ऊपर से पानी निकलता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो जाती हैं। लेकिन वो एनिमल जिनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाता है, जिनमें रेस्पिरेशन इज बाय द लंग्स, जिसमें रेस्पिरेशन इज बाय द लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, उनमें जो है गिल स्लिट्स नहीं होती। ठीक है, उनमें जैसे ये देखो, दिस इज आल्सो द स्कॉलिडॉन, जिसको हम शार्क कह रहे हैं, उनमें गिल स्लिट्स नहीं होती। ठीक है, जैसे फ्रॉम एम्फीबियंस, यानी कि जो फ्रॉग होता है वो, उसमें लंग्स आ जाता है, इसलिए वहां पे उसमें गिल स्लिट्स वगैरह नहीं होती। ठीक है, और हमारे अंदर भी मैं कहता हूं, जब हम एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई कि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे एम्ब्रियो, किसी का भी जो कॉर्डेट्स का एम्ब्रियो होगा, अगर वो कॉर्डेट्स का एम्ब्रियो होगा, चाहे वो फिशेस का है, चाहे वो, चलो फिशेस में तो मैंने कहा कि अडल्ट में भी गिल स्लिट्स होती हैं। ठीक है, अडल्ट्स में भी आपको गिल स्लिट्स दिखती हैं। लेकिन जैसे चाहे आप एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स ले लीजिए, जिसमें ह्यूमंस ले लीजिए, चाहे बर्ड्स का ले लीजिए एम्ब्रियो, चाहे रेप्टाइल्स के या स्नेक्स का या लिजर्ड्स का एम्ब्रियो ले लीजिए, ठीक है ना, तो उसमें आपको देखोगे कि फेरिंग्स में उसके गिल स्लिट्स आएंगी, फेरिंग्स में उसके गिल स्लिट्स होंगी। ये जो एक डेवलपमेंट बताया गया है, ये डायग्राम बताया गया है, ये एक कॉर्डेट के एम्ब्रियो का बताया गया है। ठीक है ना, कॉर्डेट के एम्ब्रियो का बताया गया, चाहे आप ह्यूमन का भी ले सकते हो इसके अंदर। ये उसकी इनिशियल, बहुत इनिशियल स्टेज है, तो उसमें आप देख रहे हो कि गिल स्लिट्स थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स थी। ठीक है ना, लेकिन जब आपको पता है कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन जो होती है बाय लंग्स होती है, तो गिल स्लिट्स का कोई रोल रहता नहीं है। ठीक है, गिल स्लिट्स का कोई रोल रहता नहीं है, तो इसलिए वो जो है बंद हो जाती है। ठीक है, बंद हो जाती है। लेकिन आपने शायद आगे अभी +2 में हम करेंगे, एक वर्ड होता है एटाविज्म। एटाविज्म, ATAVISM, उसमें क्या होता है कि कईयों के अंदर ना एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, कईयों के अंदर ना यहाँ पे गले के रीजन में, नेक रीजन में थोड़ी सी स्लिट लाइक, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे डिप्रेशन सा दिखता है, तो वो एक गिल स्लिट्स का मार्क होता है एक तरह से। वो बड़ा रेयर केस होते हैं, इसको हम एटाविज्म कहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे के, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके टेल है, ठीक है ना, तो टेल है, तो वो एक उसने मतलब अपना जिन एनिमल से हम इवॉल्व हुए हैं, जैसे मॉन्की, चिंपांजी, तो वो वाले करेक्टर वो रिपीट कर लेता है एक तरह से। वो एक अलग कंसेप्ट है। तो लेकिन हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर फेरिंग्स में गिल स्लिट्स थी। लेकिन मैंने कहा कि वो एनिमल्स जिनके अंदर रेस्पिरेशन जब लंग से होनी शुरू हो जाती है, तो ये गिल स्लिट जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज होगी आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया। अब ये भी जो था, मैंने आपको बताया था कि ये कॉकरोच का डॉर्सल व्यू है, ये कॉकरोच का वेंट्रल व्यू है। ठीक है ना, नर्व कॉर्ड की जब बात की थी हमने, नर्व कॉर्ड की जब हमने बात की थी, तो मैंने कहा था कि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल है, सॉलिड है, डबल है एंड गैंग्लियोनेटेड है। ये देखो, ये एक कॉकरोच की मैं बात बता रहा हूं, ये कॉकरोच का वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल व्यू है, जहां पे उसकी लेग्स होती हैं, जहां से वो जमीन को टच कर रहा होता है, वो उसका वेंट्रल व्यू होता है। और ये इसका डॉर्सल व्यू है, ये इसका क्या है, डॉर्सल व्यू है। तो इसकी जो, अगर मैं देखो, इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, ये देखो, इसका जो नर्व कॉर्ड होती है, इसमें नोटोकॉर्ड तो होती नहीं है, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। अगर नोटोकॉर्ड होती इसके पास, तो इसके अंदर भी वर्टिब्रा आने थे, वो तो होते नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर है। लेकिन नर्व कॉर्ड तो होती है।
बेटा नर्व कॉर्ड तो होगी, नर्व कॉर्ड होगी तो नर्व होगी, ब्रेन आएगा, सेंसेशन आएगी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंसेशन तो आनी है, चाहे वो नॉन कॉर्डेट्स है या कॉर्डेट्स है। आपको पता ही इनमें सब में सेंसेशन है। नॉन कॉर्डेट्स ऑल दे हैव सेंसेशंस आर देयर एंड सेंसेशन इज ड्यू टू द नर्व्स। नर्व्स है तो मतलब नर्व कॉर्ड भी है, ठीक है ना। तो ये नर्व कॉर्ड तो होगी इनमें, लेकिन इनमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो डबल होती है। ये आप देख रहे हो डबल है। हमारे अंदर नर्व कॉर्ड सिंगल होती है। देखो मैंने कंपैरिजन किया हमारे अंदर ये जो है हमारे अंदर नर्व कॉर्ड सिंगल चल रही है बेटा, इनके अंदर नर्व कॉर्ड डबल चल रही है, इनके अंदर गैंग्लियोनेटेड है। गैंग्लियोनेटेड का मतलब क्या होता है? गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे हो जाना, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में भी, एक तरह से रेपिटेशन सी चल रही है। ये न्यूरॉन्स चल रहे हैं, सो दीज आर द न्यूरॉन्स। जब ये न्यूरॉन्स इकट्ठे से हो गए, एग्रीगेशन हो गई, तो उसको हम बोल देते हैं गैंग्लियन। तो देखो हमारे अंदर गैंग्लियन नहीं है, हमारे अंदर गैंग्लियन नहीं है, इनके अंदर गैंग्लियन है, इनके अंदर डबल है, सॉलिड है, गैंग्लियोनेटेड है। हमारे अंदर हॉलो होती है, फ्लूइड होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी को कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं जी रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला। बड़ा देसी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी में कोई पानी थोड़ी होता है। वो तो ये होता है कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रा के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। ये पीछे डायग्राम में आपने देखा है, ये देख रहे हो आप, ये हमारे वर्टिब्रा के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। और स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी है? नर्व कॉर्ड से बनी है, हॉलो है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड, क्योंकि ये आगे ऊपर ब्रेन से है। मैंने कहा अंटीरियर पार्ट ऑफ द नर्व कॉर्ड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से वर्टिब्रा के बीच में से देख लेते हैं कि कहाँ पे वर्टिब्रा में गैप है, उंगली से हाथ लगा के, और फिर वो वहाँ से पीठ में से, क्योंकि हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, तो दे टेक द फ्लूइड और उस फ्लूइड को वो टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि क्या कोई डिजीज तो नहीं है पर्सन को। तो ठीक है ना। तो इसलिए इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड सॉलिड होती है, गैंग्लियोनेटेड होती है, डबल होती है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। जबकि हमारे अंदर इसको ऑपोजिट, वो डबल कॉर्डेट्स के अंदर सिंगल, वो गैंग्लियोनेटेड, नॉन गैंग्लियोनेटेड, वो ये दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ये देखो, एक मैंने कॉकरोच को एक लेटरल व्यू, डिसेक्टेड लेटरल व्यू दिया है। ऊपर देखो इसके, जो मैंने कहा जिधर विंग्स होते हैं वो उसकी साइड कौन सी है? डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड में आप देख रहे हो उसकी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह चल रही है, सारे उसके जो ऑर्गेनेलीज वगैरह चल रहे हैं। नर्व कॉर्ड, ये देखो इसने लिखा हुआ है नर्व कॉर्ड, ये चीज है नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में है, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड इज देयर, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखो, अब एक और इसमें कंसेप्ट आएगा, हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है ना। हार्ट इज डॉर्सल इन पोजीशन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। ये देखो जो हमारा हार्ट है, वेंट्रल पोजीशन ऑफ हार्ट है। हमारे अंदर देखो कॉर्डेट्स के अंदर, मैं बार बार कहता हूं, मैं कॉर्डेट्स में ह्यूमंस की एग्जांपल लेके चलता हूं तो ताकि बच्चों को इजी हो जाता है समझने के लिए। हमारे अंदर आप देखो स्टोमिक, इंटेस्टाइन, ठीक है ना, हार्ट, लंग्स, ये सारे हमारे वेंट्रल साइड में है। अब डॉक्टर, ठीक है ना, हार्ट का ऑपरेशन करेगा तो आगे से करेगा ना, आगे से करेगा, ये थोड़ी पीठ से थोड़ी कट लगाएगा, आगे से कट लगाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। हमारे स्टोमिक की पोजीशन वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। पीठ वाली साइड तो मैंने आपको बताया डॉर्सल साइड होती है, ठीक है ना, डॉर्सल साइड होती है। हमारे डॉर्सल साइड में क्या आ गया? नोटोकॉर्ड आ गई, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम में कह देते हैं। नर्व कॉर्ड आ गई जो कि स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन जितना भी हमारे ये हार्ट है, स्टोमिक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ये देखो, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, जो हार्ट वगैरह होता है, ये सारा डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। मैंने पहले बता रहा हूं कि जो कॉकरोच में जिधर विंग्स वाली साइड होती है, वो ऊपर वाली साइड होती है, वो डॉर्सल साइड है, नीचे वाली साइड वेंट्रल साइड में। इसमें देखो ये एलिमेंट्री कैनाल चल रही है, ये सारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना। दिस इज ऑल एलिमेंट्री कैनाल, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एनएस बता रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल बता रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर देखो ये लिखा हुआ ना, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, हार्ट, इसकी हार्ट की पोजीशन किधर है? डॉर्सल साइड में है। किसमें? नॉन कॉर्डेट्स में है। नॉन कॉर्डेट्स में मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूं कॉकरोच की, वैसे काफी हैं, होते हैं, तो ये जो कॉमन सी लेके चल रहा हूं। और हमारे अंदर हार्ट की पोजीशन कहां है साहब जी? वेंट्रल में है,
वेंट्रल में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी वेंट्रल में है। तो ये एक बेसिक जो था डिफरेंस है, ठीक है ना, डॉर्सल पोजीशन। और अब ये देखो, अब ये डिफरेंस है, हम कर चुके हैं इसकी। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एब्सेंट, कॉर्डेट में डॉर्सल हालो सिंगल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड इज देयर, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, गिल स्लिट्स एब्सेंट, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डॉर्सल, पोस्ट एनल टेल, लेकिन इसमें नॉन कॉर्डेट्स के अंदर टेल नहीं होती। एनस विल अप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूं, ये अगर आप अर्थवर्म देखो, ये अर्थवर्म देखो, ठीक है ना, अर्थवर्म चल रहा है, तो इसके एनस बिल्कुल लास्ट में होती है, लास्ट में होती है, लास्ट में होती है। लेकिन हम कॉर्डेट्स के अंदर, जिन एनिमल्स के अंदर टेल होती है, जिन एनिमल के अंदर टेल होती है, तो वो एनस के बाद क्या आता है, टेल आती है। एनस के बाद क्या आता है, टेल आती है। तो ये जो था एक बेसिक डिफरेंस था कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ये अब मैंने करा दिया। अब हम आगे धीरे धीरे इसके कुछ और कैरेक्टर्स करेंगे। पहले आपको ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आगे आपको समझना जो है वो इजी होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पहले बेसिक्स लूँगा, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगा। ये मैंने एनीमिलिया जो 4th चैप्टर है उसको शुरू किया, लेकिन उसको कराने से पहले हमें पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। Once the basics will be cleared, you can easily understand. Otherwise तो क्या होगा कि मैं आगे कहूँगा जी नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड होती है, आपको कि सर ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि नोटोकॉर्ड क्या है, नर्व कॉर्ड क्या है, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, हार्ट वेंट्रल पोजीशन क्या होती है, डॉर्सल पोजीशन क्या होती है। तो ये जो एनीमिलिया पार्ट 1, एनीमिलिया पार्ट 2, ये जो लेक्चर है ये पार्ट 2 है। इसको दोनों को अच्छी तरह सुनो, देखो, फिर आपको ईजी हो जाएगा आगे करना। ओके।